सबसे ज़्यादा पैसे वाला इंसान। बंदा जी। उनके पैतृक गांव में जाके अपने हाथों से वहाँ के लोगों को खाना खिला रहा है। तो खाने का कितना बड़ा रोल है एक वेडिंग में। जी। आप मुझे बताएं कि जब आपको कोई बुक करता है अपनी किसी वेडिंग के लिए, इवेंट के लिए कि आप हमारा खाना बनाएं, क्या चीज़ आप में देखते होंगे वो? फॉर एज सस्टेनेबल वेडिंग इज कंसर्न तो वहाँ पर चीज़ें कॉम्पैक्ट हो जाती है। हम्म। मेन्यू जो है वो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो जाता है, चीज़ें कम हो जाती है। जो सारे यूटेंसिल्स जो यूज़ करते हैं वो रीयूज़ कर लें हम, इस ऐसे टाइप के होते हैं। यूटेंसिल्स यूज़ किए जाते जी। हैं। लेकिन अच्छा कभी ऐसा भी होता है आपकी शादियों में, जनरली हमने भी एक टाइम पर कॉलेज टाइम पे ऐसा किया है कि बिन बुलाए किसी शादी में पहुंच गए अच्छा खाना खाने के लिए, इसमें आपका बजट गड़बड़ाता है कभी? कि कुछ एजेंसीज हैं जो आपकी वेडिंग में अनवांटेड कोई गेस्ट हैं तो वो पता लगा के और उनको बिल्कुल बिना पार्टी को डिस्टर्ब किए उनको बाहर ले जाती हैं। एक मिनट साइड में आना। बिल्कुल बिल्कुल साइड में आना वो। ठीक है। एक बात बताइए, जब कोई एक इंसान अपने घर में कोई शादी हो रही है या कोई बड़ा इवेंट प्लान कर रहा है, एक केटरर के पास जा रहा है, कौन सी चीज़ें उसके दिमाग में होनी चाहिए कि ये चीज़ पहले पता कर लूँ ताकि फिर बाद में प्रॉब्लम? और समहाउ अगर मैं बोलूँ तो अति संयुक्ति नहीं होगी कि कई बार तो एजुकेशन में कम पैसा लग रहा है। कम लग रहा है, वेडिंग में ज़्यादा लग रहा है। मयूर भाई, सबसे पहले आपका स्वागत है द नवनीत शो पे। थैंक यू सो मच नवनीत भाई, आई एम डिलाइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ योर शो। थैंक यू वेरी मच। और डिलाइटेड तो मैं हूँ क्योंकि आप लोग जो है ना बड़ा कमाल का काम करते हैं, किसी भी शादी में चार चांद लगते हैं उसके बेहतरीन फूड के थ्रू। और केटरिंग एक ऐसा बिजनेस है जो मुझे लगता है किसी भी ओकेजन को ख़ास बना देता है। डेकोरेशन और बाकी सारी चीज़ें वो सेकेंडरी हो जाती हैं जब एक गेस्ट बोलता है कि भाई खाना अच्छा था यार। तो आपका ये बिजनेस बड़ा कमाल है। केटरिंग इज़ एन आर्ट, एक इमोशन है। ब्राइड ग्रूम, उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिली, वो जो चाहते हैं, वो जो स्वाद चाहते हैं, वो जो प्रेजेंटेशन चाहते हैं, उसको एक माला में पिरो देना, उसको एक थाली में परोस देना, वो एक आर्ट है। तो केटरिंग इज़ एन आर्ट। मुझे सबसे पहले बताएं कि केटरिंग का बिजनेस आप पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए कितना मुश्किल होता है? नवनीत भाई, डिपेंड करता है कि आप किस थॉट प्रोसेस के साथ ये बिज़नेस कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, हम जब कोई भी बिज़नेस को शुरू करते हैं या बिज़नेस रन करते हैं हम्म। तो पहले मतलब मैं सबको ये सजेस्ट करता हूँ कि जिस चीज़ को आपका जो पैशन है, हम्म। जो चीज़ करने में आपको मज़ा आता है, जी। वो चीज़ आपको करना एज अ चाहिए। बिजनेस में करना चाहिए। ठीक है। ठीक है। तो कैटरिंग ऑल्दो इट्स अ वेरी टफ बिजनेस, वी कैन से कि मतलब आप खुद सोचिए कि हमने एक प्लेस, एक डेट डिसाइड की, उस पे हमने 500, 1000, 1500, 2000 नंबर ऑफ गेस्ट को बुलाया। इनवाइट किया। ठीक है। सारे गेस्ट को एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में एन नंबर ऑफ डिशेस सर्व करना है। वो सबका टेस्ट ऑथेंटिक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ठीक बात है। और सबको मज़ा आना चाहिए। हम्म। उसको करने में कितनी प्रॉब्लम्स आती होगी, बैक स्टेज कितनी तैयारियां लगती होगी, जी। और कितना स्ट्रेस होता होगा। हाँ। तो ये बोल सकते हैं कि एक स्ट्रेस वाला काम है। लेकिन जो पैशन और जज्बे के साथ करता है वो एंजॉय करता है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात कह दी। जब घर में ही 5 अलग-अलग तरह के लोग होते हैं, सबकी अलग-अलग फ़रमाइशें होती हैं, तो आप उनको सैटिस्फाई नहीं कर पाते हो कई बार घर में। तो 1000 2000 मेहमानों को सैटिस्फाई करना अपने आप में एक बड़ा टास्क होता होगा। लेकिन फूड का इसमें कितना इम्पोर्टेंट रोल होता होगा? देखिए, किसी भी आप शादी में, किसी भी इवेंट में? मेरा मानना ऐसा है, आप ये मत सोचिएगा कि बीइंग अ कैटरर मैं ये बात कर रहा हूँ। ठीक है। वेडिंग, जो भी वेडिंग हो, हुँ। छोटे पैमाने पे हो या बड़ा स्तर कोई हो उस बड़ा काम इवेंट हो, का, ठीक है। उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई रोल है तो वो खाने का है। ठीक बात है। रिसेंटली आपने और हमने सबने वीडियोस में, न्यूज़ में हाँ। बिग फैट वेडिंग बिल्कुल अंबानीज देखिए, में देखी अंबानीज़ हमने। देखिए, बिल्कुल देखिए। हमने वहाँ पर क्या चीज़ नोटिस करी, हमने देखी कि जो हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा रईस, सबसे नंबर ऑफ अगर आप देखेंगे अमाउंट ऑफ हाँ। पैसे में सबसे ज़्यादा अमीर पैसे वाला इंसान। बंदा जी। उनके पैतृक गांव में जाके अपने हाथों से वहाँ के लोगों को खाना खिला रहा है। हाँ। तो खाने का कितना बड़ा रोल है एक वेडिंग में। जी। और आप अच्छे खाने के बिना किसी वेडिंग को इमेजिन कर ही नहीं सकते। हुँ। आप तो इमेजिन कीजिए कि आपने एक वेडिंग प्लान करी है जी। और गेस्ट को खाने का इनवाइट नहीं किया, आपने बोला कि खाली आपको खाना खा के आशीर्वाद, आना है, हनी वजह से आशीर्वाद बोलते हैं कि देने आना है। आशीर्वाद देने आ जाओ आप। कोई आएगा और आ भी जाएगा तो आप शादी में कितना सूनापन लगेगा, कितनी वीरान लगेगी वो शादी। हुँ।
कोई भी वेडिंग में चार्म रहता है वो हम्म, खाने से। खाने का ही है। इवन लोगों को खुश करने के लिए भी हम, अगर हमारे घर पे भी कोई गेस्ट आता है तो उसको हम नॉर्मल डिनर पे इनवाइट करते हैं, मतलब खाने पे इनवाइट कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, तो खाने का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंट है। रोल है। क्या बात है। आप मुझे बताएं कि जब आपको कोई बुक करता है अपनी किसी वेडिंग के लिए, इवेंट के लिए, कि आप हमारा खाना बनाएं, क्या चीज़ आप में देखते होंगे वो? सबसे पहली चीज़ जो मैंने अपने इंटायर कैटरिंग के करियर में नोटिस की है, हम्म। वो सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं कि अच्छा, ये बंदा कर पाएगा जिसको कि मैं नहीं? इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रहा हूँ। हाँ। जिम्मेदारी से याद आया, पहले हम्म। मैं आपको बताता हूँ कि लड़का हो या लड़की, हम्म। ब्राइड साइड से हो या ग्रूम साइड, ग्रूम उनके साइड जो से। पेरेंट्स जो रहते हैं हाँ। उन पे बड़ा स्ट्रेस रहता है। हाँ। बहुत स्ट्रेस में रहते हैं कि यार सब कुछ प्रॉपरली होगा कि नहीं होगा, हम्म। और खाना प्रॉपरली अच्छा होगा कि नहीं होगा, सारे अरेंजमेंट प्रॉपरली टाइमली होंगे कि नहीं होंगे, तो ठीक यार है। बहुत स्ट्रेस रहते हैं वो लोग। हम्म। तो वो नोटिस करते हैं कि ये जो स्ट्रेस है, हम्म। हम जितना स्ट्रेस ले रहे हैं, हम्म। ये इक्वल स्ट्रेस कौन ले पाएगा, हम्म। और वो स्ट्रेस लेके वो जिम्मेदारियों का वहन कर पाएगा हम्म। या न कर पाएगा। वो सबसे एक मेन चीज़ है जो हर कोई नोटिस करता है, वो देखता है। हम्म। बाकी सारी चीज़ें जो है हम्म। वो बाद में आती। आपका ठीक बात। खाने का टेस्ट, हम्म। आपकी क्वालिटी, आपकी सर्विस, आपका प्रेजेंटेशन, ये सब ये सब सेकेंडरी है। सेकेंडरी ये है। सब सेकेंडरी। वो उनको आप पे विश्वास होना चाहिए, उनका ट्रस्ट कि ये बंदा इतना जिम्मेदार है या नहीं है, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि उन्होंने सबको इनवाइट कर दिया है, लोग वहाँ आने वाले हैं। हम्म। अब अगर आप इररिस्पॉन्सिबल हो, या आप टाइम पे फ़ोन नहीं उठा रहे हो, या आपके मोबाइल रखा हुआ है और आपकी नींद लग गई और जो चीज़ें समय पे होना चाहिए थी वो वो नहीं हो पाई। नहीं हो पाई, तो फिर क्या होगा? हम्म। तो ये एक चीज़ है कि सिंसियरिटी वो लोग सबसे नोटिस पहले कर, ये देखते सबसे हैं। पहले कि बंदा सिंसियर है कि नहीं, एक्टिव कितना है, सिंसियर कितना है, डेडिकेटेड कितना है अपने काम को लेके, ये चीज़ें पहले फिर आती हैं। सेकेंडरी आता है टेस्ट। टेस्ट, सर्विस और बाकी सारी चीज़ें सब सेकेंडरी है। हाँ। ट्रस्ट आप पे कितना करते हैं वो। हम्म। तो आई एम श्योर इस ट्रस्ट को डेवलप करने के लिए या आपके खाने का टेस्ट जानने के लिए कई बार ऐसा भी होता होगा ना, जैसे मेरा एक फ्रेंड करता है वो अलग अलग शादी में केटरर्स के खाने को टेस्ट करने के लिए जाता है, कहते हुए कि मेरे घर में एक इवेंट है या मेरे घर में एक शादी है ऑल दो से घर में कुछ ऐसा होता नहीं, लेकिन वो खूब जाके खाता है। तो आपके पास भी कई बार ऐसे लोग आते हैं कि सिर्फ टेस्ट करके चले जाते हैं? हाँ, आते हैं। आते हैं, कम आते हैं। अब आपके फ्रेंड जैसे लोग इस दुनिया में कम हैं जिनके ठीक पास है, इतना पर टाइम ऐसे है, होते पर हैं ऐसे होते हैं। ठीक है। वो हमको कैसे पता चलता है कि वो सबसे पहले जब भी उनका कन्वर्सेशन शुरू होता है, हाँ। तो सबसे पहले बोलते हैं कि हम टेस्ट कहाँ कर सकते हैं। सबसे पहले उनका क्वेश्चन, ठीक है। वो बाकी कुछ चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे कि इवेंट की डेट क्या है, या वेन्यू क्या है, क्या क्या कितने बना लोगों लेते का हो? है, क्या है, वो सब चीज़ें, बजट, वो खाना सब, कहाँ है? खाना कहाँ पर है, हम कहाँ टेस्ट कर सकते हैं, उससे हमको पता चल जाता है। ठीक बात है। या तो फिर आज आए, खाना टेस्ट करा, एंजॉय करा सब कुछ, और अगले दिन से आपका फ़ोन पे रिप्लाई करना या रिवर्ट करना गायब बंद कर हो दो, गए। उससे समझ में हो जाता है। ठीक है। पर जो नंबर में अगर मैं बात करूँ तो 1-2% लोग हैं। ठीक। लेकिन अच्छा, कभी ऐसा भी होता है आपकी शादियों में, जनरली हमने भी एक टाइम पर कॉलेज टाइम पे ऐसा किया है कि बिन बुलाए किसी शादी में पहुंच गए अच्छा खाना खाने के लिए, इसमें आपका बजट गड़बड़ाता है कभी? नहीं सर, देखिए मैं आपको टू बी वेरी फ्रैंक, ऐसा होता है। और एक चीज़ तो ये रहती है कि हम जो हैं, हमको पता नहीं रहता कि कौन गेस्ट है और और कौन कौन अनवांटेड है। हाँ, कौन अनवांटेड है। ठीक है। वो होस्ट ही बता सकता है, जो क्लाइंट है, जो जी जिसकी जी। पार्टी है वो बता हाँ। सकता है। पर समहाउ अगर हमको पता भी चल जाता है ना सर कि यार ये जो है, ये इस थीम को या इस वेडिंग को या फैमिली को मैच नहीं कर रहा है, ये अनवांटेड हो सकता है, पर हम लेट इट बी, जाने दो। ठीक क्यों है। सर, खाना ही खा रहा है ना, हम्म। हज़ारों लोग खा रहे हैं, तो 2-4 लोग, 15-20 लोग अगर एक्स्ट्रा खा भी लेंगे, तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। ठीक और है। वो एक कहावत है ना सर, दाने दाने पे लिखा है खाने खाने वाले का वाले नाम। का नाम, सही बात है। तो वो चीज़ें हैं सर, तो हम उसका इतना माइंड नहीं करते हैं। पर आजकल मेरे ख्याल से कुछ एजेंसीज भी आ गई हैं जो बिल्कुल, अनवांटेड बिल्कुल, गेस्ट्स बिल्कुल को सर, पकड़ती बिल्कुल। हैं। आप अगर ये सारी चीज़ अभी ट्रेंडिंग है और वायरल हो भी रही है चीज़ें, कि कुछ एजेंसीज़ हैं जो आपकी वेडिंग में अनवांटेड कोई गेस्ट हैं, तो वो पता लगा के और उनको बिल्कुल बिना पार्टी को डिस्टर्ब किए उनको बाहर ले जाती हैं। एक मिनट साइड में आना। बिल्कुल, बिल्कुल साइड में आना। वो ठीक है। वीरू शास्त्र बुद्धि वाला जो है, कहाँ, थ्री हाँ। इडियट्स वाला, तो वो यस। सामने हो मेरे जाता ख्याल से है। बचना भी चाहिए, क्योंकि आजकल रीज़न क्या हो गया, आजकल शादियों में चोरियाँ बहुत होती हैं। बिल्कुल सर। और ऐसे में अगर आप वहाँ पर गए और गलती से कोई चोरी हो जाए,
तो फिर सीसीटीवी फुटेजेस में खंगाला जाता है और बिल्कुल आजकल मेरे ख्याल से कैमरास भी कंपलसरी कर दिए गए हैं वेडिंग में। सारे लॉन में कहीं ना कहीं तो कैमराज रहता है सर, और हाँ, जब बाद में सब चेकिंग होती है कि ये हाँ, हमारे गेस्ट हैं, ये तो ये लोग कौन थे, हाँ, तो खाने के बाद फिर जूते भी खाने फिर पड़ते जूते खाने पड़ते हैं, हैं। फिर वो चीज़ हो जाती जी। है। सस्टेनेबल वेडिंग का ज़माना है, सस्टेनेबल इवेंट्स का ज़माना है। ऐसे में कैटरिंग भी सस्टेनेबल हो गए? कुछ फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का? बिल्कुल सर, आजकल जो बिग फैट वेडिंग्स होती है, बड़े इवेंट होते हैं, उसमें कैटरिंग जो है बहुत मास लेवल पे होती है, बड़े हुँ, लेवल पे। हुँ। लेकिन सस्टेनेबल वेडिंग, एज फार एज सस्टेनेबल वेडिंग इज कंसर्न, तो हुँ, वहाँ हुँ। पर चीज़ें कॉम्पैक्ट हो जाती है। हुँ, हुँ। मेन्यू जो है वो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो जाता है, चीज़ें कम हो जाती है, हुँ, जो हुँ। सारे यूटेंसिल्स जो यूज़ करते हैं वो रीयूज़ कर लें हम, उस ऐसे टाइप के होते हैं। यूटेंसिल्स यूज़ किए जाते जी। हैं। और जो इको फ्रेंडली डिस्पोजेबल्स रहते हैं वो यूज़ हाँ। किए जाते हैं, कचरा ना हो। जी। और हम जो भी मेन्यू भी उस तरह से उसका प्लान होता है कि हुँ। कुछ चीज़ उसमें वीगन रहती है, हुँ, हुँ। किसी को हैम्पर तो नहीं कर रही है, हुँ, इस तरह हुँ। से उसका प्लान होता है। काफ़ी कम बजट बजट भी काफ़ी कम हो जाता है सर उन जी। वेडिंग्स का। और कभी मास लेवल पे नहीं होती है, वो छोटे लेवल पे ही प्लान होती है। काफ़ी हाँ। काफ़ी ट्रेंड में है, कुछ चीज़ें चल रही है ये उस पर हिसाब बड़ी से। कमाल की चीज़ है मेरे ख्याल से इसके ऊपर जितना काम फ़िलहाल रीसेंट पास्ट में हम लोगों ने इंदौर में भी देखा है, जी, ये अच्छी चीज़ है। मुझे याद है मुझे एक शख़्स ने कॉल किया था कि मैं अपनी दूसरी बेटी की शादी भी जो है वो सस्टेनेबल कर रहा हूँ। तो उनका मेन्यू बड़ा फ़िक्स था। फिक्स रहता है। शादी में किसी तरह का शोर-शराबा, नहीं, नहीं, नहीं। संगीत ये नहीं डीजे, था। म्यूज़िक, लाइट ये वगैरह इन सब सब पे डे कुछ टाइम, हाँ, मैक्सिमम डे हाँ, टाइम पे ही ताकि वेडिंग प्रकृति होती को है। कोई नुकसान हुँ, किसी भी तरीके से ना पहुँचे। बिल्कुल। इनफैक्ट इस चीज़ का भी ध्यान रखा गया था कि जो मेहमान वापस जा रहे हैं, उनको जो गिफ्ट दिए जा रहे हैं, वो भी वो भी कितने अच्छे हों ताकि ऑथेंटिक प्रकृति को रहते हैं, नुकसान ना हो। नेचुरल रहते हैं। यस, यस, यस। ये बड़ी कमाल की चीज़ है और मेरे ख्याल से आज जागने की ज़रूरत है। अगर आज नहीं जागे तो कल शायद पता नहीं किस तरह की वेडिंग्स और क्या इवेंट्स बिल्कुल, होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा एक बात मुझे बताएँ कि थीम बेस्ड वेडिंग भी हो रही हैं, थीम जी। बेस्ड इवेंट्स भी हो रहे हैं। ऐसे में क्या थीम बेस्ड कैटरिंग भी हो रही है? और क्या आपने कुछ अनोखा अभी तक कुछ देखा है, किया है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। थीम बेस्ड कैटरिंग बिल्कुल होती है। हुँ, हुँ। अभी सर जो वेडिंग्स जिस तरह से प्लान हो रही है, तो जी। उसमें जैसे 2 दिन की वेडिंग है, उसमें जितने 4 फंक्शन है, मॉर्निंग लंच है, जी, ब्रेकफास्ट जी, है, जी। तो उसमें आजकल थीम में इस तरह से हम लोग करते हैं कि जैसे आपका पहले दिन हल्दी, मेहंदी का कुछ फंक्शन है, तो उसमें साउथ इंडियन हम लोग ने थीम सिलेक्ट की। तो डेकोर जो होगा, डेकोर पार्ट जो रहेगा, वो भी साउथ इंडियन रहेगा। जितने कुज़िन्स सर्व होंगे, वो भी साउथ इंडियन सर्व होंगे। हुँ। और पूरा जो प्रेजेंटेशन और उसकी सर्व डिटेलिंग जो है, करने वाले भी उस सब तरह से सब होंगे, सब राइट। ऑथेंटिक साउथ इंडियन प्रिपरेशन रहेगा। हुँ, संगीत को चूंकि ढोल पंजाबी, और वो तो हम लोग संगीत जो है उसमें पंजाबी थीम दे के, फिर हुँ, पंजाब के जो कुजिन्स रहते हैं, हुँ। कुछ लोग हम बाहर से पंजाब से भी बुलाते हैं जी, खाना वगैरह जी, बनाने के लिए, वहाँ जी। की स्पेशलिटी सर्व करते हैं। हुँ, तो वो होता है। फिर दिन में कोई फंक्शन है, राजे रजवाड़े राजस्थानी, उस टाइप से भी हुँ, थीम देती है कि हुँ। बैठक भोजन जी। और वो सारी चीज़ें। और फिर जो मेन रिसेप्शन रहता है, हुँ, इन एंड ऑल सबको कंबाइन करके, हुँ, फिर उसमें इंटरनेशनल कुज़िन सब होते हैं, वो हुँ, सारी चीज़ें हम लोग थोड़ी सब असेंबल करके फिर एक ग्रैंड रिसेप्शन होता है। तो जो थीम वाला जो आप पूछ रहे हैं मुझसे, वो हुँ। जनरली दिन में, और जो अदर फंक्शंस होते हैं, वहाँ पर ज़्यादा जाता है, प्री वहाँ वेडिंग ज़्यादा फंक्शंस, जाता है। वहाँ ज़्यादा रहता है। हाँ। बाकी इन एंड ऑल जो अगर कोई जैसे किसी पर्टिकुलर थीम पे वेडिंग प्लान कर रहा है, हुँ, स्पेनिश है तो वो स्पेनिश फूड सर्व होगा, या एक थाई कर रहे हैं अपन, तो या थक जाएगा। ट्रेडिशनल इंडियन कर रहे हैं तो फिर ऑथेंटिक इंडियन रहेगा। हुँ, महाराष्ट्रियन थीम पे करना है तो तो फिर महाराष्ट्रियन फूड सर्व महाराष्ट्रीयन होगा। फूड हाँ, होगा। ऐसा चलता है सर। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। एक बात बताइए, जब कोई एक इंसान अपने घर में कोई शादी हो रही है या कोई बड़ा इवेंट प्लान कर रहा है, एक केटरर के पास जा रहा है, कौन-सी चीज़ें उसके दिमाग में होनी चाहिए कि ये चीज़ पहले पता कर लूँ, ताकि फिर बाद में प्रॉब्लम ना हो? सबसे पहले तो प्रॉपर गेस्ट लिस्ट होनी चाहिए, हुँ, प्रॉपर गेस्ट लिस्ट बनाएँ। सेकंड वन इज़ दैट कि सबसे पहले कैटरर के पास आके बजट पूछा जाता है। वो हुँ। बजट ना पूछते हुए आपका बजट आप खुद बना लें, कि हमको इतना पैसा, इतना अमाउंट कैटरिंग में स्पेंड फूड करना में है, स फूड में स्पेंड करना है, निकालना है, आपने ठीक है, सेपरेट कर लिया। ठीक है। उसके बाद आप कैटरर से मिलें, उस पे मेन्यू को लेके चर्चा करें, मेन्यू डिसाइड करें और आगे बढ़ें। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ है लेकिन इसके ऊपर काम ज़रूरी है। हाँ, ये होना चाहिए। तो अगर किसी को बजट बनाना है शादी को लेकर, कन्फ्यूज़्ड है, कैसे बनाएँ बजट? देखिए सर, ये जो आपने सवाल किया है ना, इसमें बजट चूँकि सबका अलग-अलग होता है, हुँ, ठीक है? किसी को स्मॉल वेडिंग प्लान करनी है, किसी को बहुत बड़ा इवेंट प्लान करना इवेंट है, प्लान ठीक करना है। है। पर नाउ-अ-डेज़ सर क्या हो रहा है कि अभी कॉम्पिटिशन है,
एक दूसरे को देख के इंस्पायर होना कि हम्म उनने ऐसा करा है, तो हम भी ऐसा कर रहे शर्मा हैं। जी ने ऐसा करा है तो वर्मा जी भी वैसा सोच रहे हैं। अब हम्म शर्मा जी की गुंजाइश थी, उनने कर लिया, वर्मा जी का बजट नहीं है, फिर भी वर्मा जी उसको कहीं ना कहीं मैनेज करेंगे। तो ये एक मेरा सजेशन है सबसे पहले हम्म कि आप जो आपका बजट है हम्म वेडिंग का, उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें प्लान करें। किसी और को देख के उनने ये किया था तो मुझे ये करना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा है। नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए सर। हम्म अभी आप देखेंगे कि एजुकेशन हम्म और वेडिंग, आपके बच्चों की एजुकेशन और वेडिंग, हम्म ये दो चीज़ों में इक्वली खर्चा होने लग गया है, इक्वल। अच्छा। हाँ, और समहाउ अगर मैं बोलूँ तो अति संयोक्ति नहीं होगी हम्म कि कई बार तो एजुकेशन में कम पैसा लग रहा है। कम लग रहा है, वेडिंग में ज़्यादा लग रहा है। हाँ तो जो अफोर्डिंग है, जिनके पास उतना पैसा है वो करे तो ठीक है। बाकी जो मिडिल क्लास है उनको सबसे पहले अपना बजट फिक्स करना चाहिए। और उनका जो फिक्स बजट है, सपोज कीजिए एक वेडिंग में उनने 30 लाख या 50 लाख रुपीज़, ऑन एन एवरेज 50 लाख रुपए 30 लाख रुपए की वेडिंग्स अभी होती, हम्म उसको आप सबसे पहले डिवाइड कीजिए कि 50 to 60% जो आपका वो अमाउंट है वो जाएगा आपके वेन्यू हम्म और फूड में, हम्म 50 to 60%। हम्म 10-20% आपका गिफ्टिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये चीज़ें हो गई। 10% आपका फोटोग्राफी, इवेंट, डेकोर। मतलब द मेन कॉस्ट इज फॉर वेन्यू, हाँ जहाँ पर एंड शादी होनी है, एंड फूड। और फिर फूड 60% कॉस्टिंग जो है हर वेडिंग की लगभग यही इन आती दोनों चीज़ों पे है। जाती है। बिल्कुल ठीक बात है। अगर आपका बजट 30 लाख रुपए का है हम्म तो आपको 6 से 7 लाख रुपए का, हम्म 8 लाख रुपए का आपको वेन्यू देखना चाहिए, हम्म और कम से कम 10 लाख रुपए का फूड। खाना जाएगा। फिर जो आपका अमाउंट बचेगा उसमें रिमेनिंग सारी आपको चीज़ें मैनेज करनी है। ठीक है, संगीत एंड अदर रिस्पेक्ट, होटल एंड उस एवरीथिंग। सेम रेशियो हम्म मेंटेन रहेगा। ये हम्म 30 lakhs के अकॉर्डिंग 50 lakhs में और बढ़ जाएगा, हम्म 1 करोड़ है तो और बढ़ जाएगा। ठीक और बात है। खाने में सर कोई लिमिटेशंस ही नहीं है, हाँ देर इज नो लिमिटेशंस। हाँ हम एक पार्टी 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ रुपया तक हम 4 घंटे में स्पेंड कर सकते हैं, 5 करोड़ स्पेंड कर सकते हैं। सेलिब्रिटी आके आपके यहाँ पे स्टार्टर्स फ्लोटिंग सर्व कर सकते हैं। तो ये चीज़ें भी हो सकती है। मतलब कोई देर इज़ नो लिमिटेशंस कि आपको वेडिंग में या शादी में या पार्टी में कितना खर्चा करना है। हाँ तो बजट तो पहले आपको ही बनाना पड़ेगा। सही बात है। अगर आपके पास पैसा है तो आपके यहाँ पे शाहरुख खान आके खाना सर्व कर सकता बिल्कुल है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। राइट राइट। अच्छा मुझे बताइए कि क्या मेन्यू फाइनलाइज करने के पहले इसको टेस्ट कर लेना गेस्ट के लिए ठीक होता है? 200% हम्म बिल्कुल करना चाहिए, हर ओके। एक को करना चाहिए। हाँ हाँ हम सबसे पहले एक बोलते हैं ना कि लड़के के लिए लड़की देखने जाते हैं तो ये बोलते हैं कि यार ये समोसे हमारी गुड़िया ने बनाए, है ना? बिल्कुल ठीक बात है। तो उससे क्या क्लियर हो जाता है कि ये समोसे से भाई ये खाना अच्छा बनाती होगी। हाँ तो ये तो 5 लोगों का खाना अच्छा बनाएगी, इसलिए आप ब्याह करके उसको घर लेकर आ लेकर रहे आ हो। गए। अब वो जिस बंदे को आप कैटरिंग दे रहे हो वो 1000 लोगों का खाना कैसा बना रहा है, आपको एटलीस्ट जाके उसके इवेंट में खाना टेस्ट तो करना पड़ेगा। तभी तो हाँ आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ यार, आपको ट्रस्ट होगा कि हम इसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। साथ में जो कैटरर है वो भी अश्योर होता है कि भाई मैंने आपको, देखिए मेरा खाना ऐसा है, आप एक बार टेस्ट कीजिए, आपको हाँ यहाँ पर कुछ लग रहा है कि चीज़ें अप टू द मार्क नहीं है, तो उसको बैठकर डिस्कशन हो जाता है कि यार ठीक ये है। सारी चीज़ें हैं, फ्यूचर में आने वाले प्रॉब्लम से आप बच जाते हैं बच दोनों ही। जाते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक आपको बात। पता ही नहीं है कि आपके यहाँ खाना कैसा होना है। हाँ, तो ये चीज़ बड़ी कमाल कही आपने कि कंफर्म हो जाए आदमी कि टेस्ट अच्छा है और सारी चीज़, ताकि बाद में कुछ प्रॉब्लम्स ना हो। जी। अच्छा मुझे बताइए कि जनरली जब आदमी किसी केटर को बुक करता है, कौन-सी गलतियाँ सबसे ज़्यादा करता है? सिर्फ अपने यहाँ पे ट्रेंड है कि सर्विस को हमेशा रुपये में तोला जाता है। अच्छा, कैसे? सर्विस इंडस्ट्री को रुपये में तोला जाता है। ठीक है। एज फार एज केटरिंग इज कंसर्न, क्लाइंट या जिसके यहाँ पे वेडिंग है वो क्या करेंगे, वो पहले मुझसे मिलेंगे, हुँ, मुझसे एक बजट लेंगे, ठीक है। उस मेन्यू को लेके आपके पास आएंगे, आपसे बजट लेंगे, जी, फिर थर्ड पर्सन के पास जाएंगे, उनसे वहाँ का बजट लेंगे। बजट लेंगे। अब ये ह्यूमन टेंडेंसी है, सबका अपना अपना काम करने का तरीका होता है, हुँ, सबका अपना अपना टेस्ट है, सबकी अपनी अपनी क्वालिटी है, हुँ, प्रेजेंटेशन है। हुँ, तो सबका बजट भी अलग अलग आएगा, हुँ, सबका बजट भी अलग अलग है। इट्स 100% क्वाइट श्योर कि सबका बजट अलग ही आना है, जी, सेम आ ही नहीं नहीं सकता। सकता। ठीक है। हुँ, अब कंपेयर करते हैं कि जिसने ज़्यादा दिया है हुँ, उसके पास जाके बोलते हैं कि बोले हमको तो ये काम इतने में हो रहा है, हुँ, ये काम जो है आपका बजट हमारे हिसाब से इतना आना चाहिए। ठीक है। जबकि दे आर लेमन, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट फूड, उनको कुछ भी नहीं पता। कुछ नहीं उनको पता। 4 लोगों के पास गए, रैंडम बजट उठाया कि ये बजट आ रहा है। हुँ,
उन्होंने डिटेलिंग में नहीं गए कि यार हम्म किसकी सर्विस, प्रेजेंटेशन, टेस्ट कैसा है, क्या है, ज़्यादा हम्म मार्केट सर्वे नहीं करा, पता नहीं करा। और वो तो ये एक चीज़ है कि आप कंपैरिजन ना करें किसी से किसी का। हम्म आप चारों से मिलें, आप चारों का फूड टेस्ट करें, चारों से बात करें, आपको जो लगता है कि हमको किसके साथ आगे बढ़ना है तो आप उसके साथ आगे बढ़े। ठीक है। सेकंड थिंग इज दैट कि क्लाइंट बोलता है कि सस्ता और सुंदर काम हो जाए, तो पहली चीज तो है कि सबसे बड़ी मिथ्या है हम्म कि सस्ता और सुंदर। सस्ती चीज कभी सुंदर नहीं होती है, हम्म कभी नहीं होती है। जी। अगर आपको सुंदर चीज चाहिए, थोड़ा अच्छी खर्च चीज करना चाहिए, तो पड़ेगा। आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। हम्म दूसरी चीज ये है कि मेन्यू में कई बार कि वो इसके साथ ये फ्री दे रहा है। हम्म फ्री नाम की कोई चीज नहीं होती है, हम्म कोई फ्री नहीं है दुनिया में। हम्म हम देखते हैं मार्केट में ऑफर देखते हैं कि एक टी शर्ट पे एक टी शर्ट फ्री है, हम्म तो वो एक टी शर्ट नहीं, उतनी कॉस्ट आपकी ले ली है, हम्म उतना पैसा एक टी शर्ट ने ले ले लिया लिया है ऑलरेडी। उसके साथ। तो फ्री वाला कोई कंसेप्ट नहीं होता है, हम्म हर चीज चार्जेबल है। हम्म अगर आपको डिसेंट इवेंट करना है तो हम्म आपको पहले केटर से मिलना चाहिए, उस पर कॉन्फिडेंस हो, उसके खाने पे, उसकी सर्विस पे, फूड पे, टेस्ट पे कॉन्फिडेंस हो, तो आप हम्म उसके साथ आगे बढ़े। उसको कंपेयर ना करें। हम्म कंपैरिजन वो गलत वो हो हमेशा जाता ही है। गड़बड़ हो कंपैरिजन जाएगा। में सर हम क्या होता है कि बजट के कारण कंपेयर करते हैं, और कहीं ना कहीं हम खुद का टेस्ट काम से जो है कॉम्प्रोमाइज करते हैं। कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। और हाँ। वो ऑथेंटिसिटी कब पता चलती है? जब आपका इवेंट हो चुका रहता है। हम्म उसको फिर आप कोई करेक्टिव मेजर नहीं है वहां पे आपके पास कि आप हम्म उसको करेक्ट कर अब तो पाओ। हो गया। अब तो हो गया। आप ये थोड़ी बोलो कि आज हमारा खाना ठीक नहीं बना था, एक काम करो कल आप आ जाओ, कल हमने फिर कल से फिर से खाना शादी बनवाया। कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता है ना सर। तो ये एक चीज है, मैं हाँ। ये मैसेज देना चाहूंगा कि इस तरह से रेट पर प्रॉपर कंपेयर ना करें। रेट पे टेस्ट पे कंपेयर, जरूर कर टेस्ट सकते पे हैं। जरूर कर सकते हैं, बिल्कुल सर्विस बिल्कुल। पे कर सकते हैं, हाँ। प्रेजेंटेशन पे कर सकते हैं, रेट पे नहीं कर सकते। ब्यूटीफुल। अच्छा, आपने बहुत सारी वेडिंग्स आई एम श्योर या इवेंट्स किए हुए हैं। आपकी सबसे मेमोरेबल यादगार वेडिंग कौन सी रही? सर मैंने एक 1 से 2 साल पहले एक वेडिंग कैटर की थी। डेस्टिनेशन वेडिंग थी। द गेस्ट वेयर फ्रॉम मुंबई, हम्म मुंबई से थे। और ऑलमोस्ट 50% आर फ्रॉम फॉरेनर्स, हम्म आउट ऑफ इंडिया के गेस्ट थे। हम्म मुंबई से थी पार्टी, और वेडिंग प्लान हुई थी उदयपुर में। ठीक है। 200 लोगों को खाना सर्व करने के लिए हम्म 600 प्लस लोगों की टीम उदयपुर में थी 200 हमारी, लोग खाने वाले और 600 लोग सर्व करने वाले। सर्व करने वाले, इन ओहो एंड हो। ऑल। आई एम ठीक मतलब है। जो इंटायर टीम, हाँ। जो बैक स्टेज की तैयारियां ठीक होती है। है, जो सारी प्रिपरेशन होती है, इन एंड ऑल अगर मैं काउंट करूं तो मोर देन बड़ी 600। बात है, बहुत बड़ी बात है। और क्योंकि मतलब हर एक डिशेस जो छोटी थी, चीज का ध्यान रखा गया होगा। डिशेस जो थी, हम्म डिशेस मोर देन 150। हम्म और सारे जितनी भी कंट्रीज हैं, हम्म आपका जापानीज, थाई, हम्म इटालियन, हम्म ऑलमोस्ट सारा इंटरनेशनल कुजीन्स जो है वहाँ पर सर्व हुआ था। हम्म इवन इंडिया के जो अलग अलग स्टेट्स के जो है, हम्म जैसे अपने यहाँ के दही बड़े हैं, या अपने यहाँ का खोपरा पेटिस है, ये सर्व तो किया ये गया। सर्व किया गया था। हम्म ठीक है। अमृतसर के छोले कुलचे सर्व किए गए थे। हम्म कि यार वो जोधपुर की कचौरी, तो वो जोधपुर का बंदा आके उसने कचौरी बना के खिलाई थी, वो ब्यूटीफुल। लेवल था इवेंट का। हाँ। सेम एक टास्क आया था हमारे पास, कि 10,000 लोगों को कैटर करना है। हम्म 100 प्लस डिशेज हैं, मेन्यू जो था 100 हम्म प्लस था। और 8 बजे खाना शुरू होगा, और हम्म 11-12 बजे तक, मतलब 4 घंटे का टाइम है। जी। एट द सेम टाइम आपको 10,000 लोगों को मैनेज करना है, ठीक इतने है। लंबे मेन्यू के साथ। हाँ। फीमेल्स का अलग क्राउड रहेगा, और मेल्स मेल का का अलग अलग रहेगा। रहेगा। तो सर हमने उसको 4 भागों में बांटा, हम्म 2500 2500 2500 करके 4 पार्ट में उसको डिवाइड करा। हम्म 4 टीमें अलग अलग लगी, हम्म और हमने टाइम से पहले जो है हम्म वो इवेंट सक्सेसफुली कंप्लीट किया था। ब्यूटीफुल। तो ये प्राउड फील टेस्ट को होता भी है। मैनेज करना, मतलब हाँ ऐसा नहीं कि इस जगह अगर कोई खा रहा है तो उसको खाना अलग मिल रहा है, उस जगह खाना अलग मिल रहा है, हाँ ऐसे नहीं। हाँ हाँ टेस्ट हाँ। को भी मैनेज करना, ठीक है। वो एक यादगार है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। आजकल लेकिन एक अलग तरह की वेडिंग भी प्लान हो रही है लोगों की, जिसमें कि लोग क्या कर रहे हैं, बड़े अरबपति खरबपति लोग ये प्लान कर रहे हैं, और कि हम लोग सिर्फ 11 डिशेस ही सर्व करेंगे। ये एक जी नया कॉन्सेप्ट आया है, क्या कहेंगे इस बारे में? सर, ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है, हाँ हाँ। ये कॉन्सेप्ट पुराना है। हमारे जमाने का हमारे पुराना। ज़माने का, मतलब जी। हमारे फादर्स या हमारे पेरेंट्स के ज़माने का बोल सकते हैं। ठीक है। उस समय जब वेडिंग्स होती थी,
तो आप देखेंगे ये 10-11 चीजें ही रहती थी। मतलब जो स्नैक्स, एपेटाइजर्स, फ्लोटिंग स्टार्टर्स, इसका कोई कोई सीन नहीं था था। ही नहीं ट्रेंड उस टाइम पे केवल ना। मेन कोर्स सर्व होता था। हाँ, 1 या 2 मीठे होते थे, हाँ, 1 या 2 सब्जियां होती थी, एक हाँ, नमकीन हो गया, सैलड हो गया, और ये सारी चीजें हाँ, होती थी। हाँ, हाँ। और बढ़िया बिठा के ऑथेंटिक तरीके से सब लोग, परिवार के लोग मिल के खाना खिलाते थे। हाँ, दोस्त हुए, परिचित हुए, गांव हाँ। वाले हुए, शहर जी, वाले हुए, सब एक दूसरे की वेडिंग में इन्वॉल्व होके काम करते थे। बिल्कुल बोले ठीक। मुझे जाना पड़ेगा उसके यहाँ, काम करना है, हाँ, खाना खिलाना है लोगों को, तो वो मेरे यहाँ के खाना खिलाएगा। ठीक तो बात। ये जो ट्रेंड है ना सर, ये हाँ, बेसिकली वो है। हुँ। खाने की अगर मैं बात करूँ तो खाना आज भी आप उतना ही खाते हो। खाता आदमी उतना खाता ही, आदमी उतना ही सही है। बात है। इतनी आप सारे भले ही डिश 100 चीज़ें रखो, खाएगा तो आदमी उतना ही। 4-5 चीज़ों को। क्वांटिटी जो है नहीं हाँ, सर, 4-5 चीज़ें नहीं खाएगा। अगर वो हाँ, 100 की 100 भी लेगा ना, हाँ, तो टेस्ट सब करेगा। मैं वेडिंग बुफे की बात कर रहा हूँ। ठीक है। वो बाकी वेस्ट सब करेगा। हाँ, टेस्ट और वेस्ट हाँ, दोनों चीज़ें टेस्ट हैं। और वेस्ट, टेस्ट राइट, 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 जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा एक बात बताइए, आपके पास अगर कोई क्लाइंट आता है और आप उसके पैसे बचा सकते हैं, तो एज़ अ कैटरर आप कैसे उसके पैसे पैसे बचाने में हेल्प करते हैं? सर इसमें कोई भी क्लाइंट अगर मेरे पास आता है, सबसे पहले तो वो फ्रैंकली मुझे बताए कि उसका वेडिंग का बजट क्या है। ठीक है। चूँकि हम लोग रेगुलर बेसिस पे इवेंट करते हैं, रेगुलर बेसिस पे कैटरिंग करते हैं, तो हमको पता रहता है कि हुँ, इस बजट में हम कितनी बेस्ट चीज़ कर सकते हैं या ठीक क्या है। कर सकते हैं। हाँ, अगर आपका बजट ही 23 कैरेट गोल्ड लेने का है, तो आप 24 कैरेट गोल्ड की प्लानिंग नहीं कर सकते। हुँ, जो बजट है आपका, आपका बजट अगर मर्सिडीज़ लेने का है, तो आप मर्सिडीज़ लेंगे। स्विफ्ट के बजट में आप मर्सिडीज़ प्लान नहीं कर सकते। तो अगर स्विफ्ट का बजट है, तो आप बताइए। हुँ, तो उसमें हम स्विफ्ट का कितना अच्छा मॉडल आपको दे सकते हैं, ये हमको हम बताएँ। बता दें, ठीक है। तो आपके बजट को अच्छे से बाइफरकेट करके, केटरिंग पार्ट अलग करके, डेकोर पार्ट अलग करके, उसको प्रॉपर्ली सजेस्ट करके, हुँ, क्योंकि एजेंसीज भी सब अलग अलग रहती है। सबका मैंने आपको बोला कि टेस्ट, क्वालिटी, सर्विस के हिसाब से भी सबके रेट्स अलग अलग होते हैं। हुँ, तो उनके बजट और उनके रेट में क्या चीज़ें फिट हो रही है, ये हम हुँ, उनको सजेस्ट कर सकते हैं। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी बात है। और सबसे जो ट्रिकी चीज़ रहती है सर इसमें, हुँ, गेस्ट लिस्ट को कम करना, ये बड़ी भावनाओं वाली चीज़ है सर। हाउ टू कट योर गेस्ट लिस्ट, ठीक मतलब है। एक टास्क है हाँ, कि कैसे कम करें। हुँ, सबसे पहले तो आप अपने जो क्लोज वंस हैं, जो आपके हुँ, फास्ट रिलेटिव हो, उनकी एक लिस्ट बनाएं। हुँ, क्लोज रिलेटिव, फास्ट फ्रेंड्स आपके आ गए। हुँ, उसके बाद जिनको आप जानते हैं कि हाँ इनको बुलाना है, हुँ, उनकी लिस्ट बनाएं। हुँ, फिर उनकी बनाएं जो जिनको लगता है कि आप उनको बुलाएंगे, हुँ, पर आप अंदर से कंफ्यूज है कि यार अपन को बुलाना चाहिए या नहीं बुलाना चाहिए। हुँ, और आपका बजट सीमित है, तो आप नंबर ऑफ गेस्ट कम कीजिए, हुँ, पर उसको प्रॉपर मैनर में प्लान कीजिए। ठीक नंबर ऑफ बात। गेस्ट की जो चीज़ है ना सर, वो बहुत उससे भी मायने बहुत रखती फ़र्क है। पड़ता है। अच्छा ये बताइए कि क्या कोई क्लाइंट 100% सैटिस्फाइड होता है? नहीं सर, इम्पॉसिबल है। हुँ, हुँ, सर्विस इंडस्ट्री में आप किसी को भी 100% सेटिस्फाई नहीं कर सकते। हुँ, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। अगर वो आपकी सर्विस से सेटिस्फाई हो गया, हुँ, तो वो बाद में उसको लगेगा कि शायद मैंने ज़्यादा पे कर दिया, तो हुँ, रेट से सेटिस्फाई नहीं हुआ। ठीक है। कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाई नहीं है। हाँ, 100% तो नहीं है। हाँ, 10 में से 5, 6, 7 केसेस में ऐसा होता है कि हाँ क्लाइंट इज़ वेरी हैप्पी। हुँ, बाकी 3-4 केसेस में ह्यूमन टेंडेंसी भी रहती है कई ठीक है। बार कि यार किसी को किसी के लिए कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन वो रहता है कि यार एक चीज़ की कमी रह गई यार, ये हुँ, हो जाना था, ऐसा रहता है। तो हुँ, 100, हाँ मतलब अपनी ये कैटरिंग इंडस्ट्री में नहीं, कोई भी सर्विस इंडस्ट्री आप लेंगे तो 100% सेटिस्फेक्शन इज़ नॉट देयर। क्या कभी ऐसा होता है कि अपना प्रॉफ़िट बढ़ाने के लिए केटरर्स जो हैं, वो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करते हों? कुछ कुछ लोग करते कुछ हैं। लोग करते हैं जिनके लिए मतलब मॉनिटरिंग बेनिफिट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हुँ, इन कंपेयर टू आवर प्रेस्टीज, आवर हुँ, लिगेसी। हुँ, इसके कंपैरिजन में आपके लिए अगर पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो करते हैं। हुँ, हुँ, और जिन लोगों के लिए अपना नाम, अपना जो रुतबा मार्केट में उन्होंने बनाया है, जिन जो क्लास मेंटेन किया है, हुँ, जो इतने समय से नाम है, वो वो इम्पोर्टेंट वो है। इम्पोर्टेंट है, तो वो कभी ऐसा नहीं करते हैं। हुँ, इसीलिए जो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हुँ, रेट कंपैरिजन
तो वो पॉसिबल नहीं है, वो सबका हाँ, अलग टेस्ट अलग एंड है। सर्विस आप कंपेयर कर सकते जी, हैं। और सबको मैं सजेस्ट भी यही करूँगा कि हुँ, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मतलब सिंपल है कि आप किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेल सकते। कैटरिंग इज़ एन मतलब कैटरिंग जो है, वेडिंग कैटरिंग इज़ एन इमोशन। हुँ, सामने वाले ने, पेरेंट्स ने उसकी भावनाएँ, उसके सपने, उसके अरमान आपको दिए हैं, उनको हुँ, पूरा करना आपका काम है। वो जी, आपको पूरा करना चाहिए। हुँ, आप उनसे वेडिंग के जब काम बात हो रही है, तब आप उनसे पहले डिस्कस कीजिए ना सारी चीज़। हुँ, हुँ, आप हर चीज़ में उस समय एग्री कर लेते हैं, फिर बाद में चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, वो मत कीजिए। वो उनके यहाँ, आपका काम कैटरिंग का रोज़ है, हुँ, लेकिन उनके यहाँ पे उनकी तो वेडिंग एक एक ही बार है, बार है। तो वो नहीं करना चाहिए। ब्यूटीफुल, बहुत सही बात कही। अच्छा, लेफ्ट ओवर फूड जो होता है, जो बचा हुआ खाना होता है, क्या उसको कई बारी अनाथालय में, एनजीओज़ में आप डोनेट करते हैं? ऐसा होता है कभी? सर एज़ फ़ार एज़ जो नाइट का जो फूड जो बचता है वो कंसर्न है, तो उसमें सर सब लोग चाहते हैं, जितने कैटरर हैं, सब चाहते हैं कि ये फूड कहीं डोनेट हो किसी को जाए। दे दिया जाए, बट ज़रूरतमंद को? बट जब पार्टी फिनिश होती है, रात हुँ, की 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, उस समय ना तो कोई एनजीओ ओपन होता है, ना कोई अनाथ आश्रम ओपन होता है, ना कहीं पर भी हम, कोई एजेंसी ऐसी नहीं है कि हुँ, जो वो फूड लेकर चले जाए या हम वहाँ पर भेज दें। वो हुँ, सपोज़ हम भेज भी देते हैं, तो उनके पास उसको नेक्स्ट डे, रात में तो कोई खाएगा नहीं। हुँ, नेक्स्ट डे तक कोई स्टोर स्टोरेज करने की कैपेसिटी जगह। है, नहीं है। हुँ, तो सर एक बिटर ट्रुथ ये है कि वो हुँ, वेस्टेज होता है। 80% फूड जो है वो वेस्ट होता है। ओह! बहुत बड़ी बात कह दी जी। आपने। तो एट द एंड अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर किसी को अपनी शादी के लिए कैटर बुक करना है तो उसको आपके पास क्यों आना चाहिए? सर पहले तो ये है कि अगर वो, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाएँ, हुँ, अपने अरमान, अपने सपने ये पूरे करना चाहते हैं, हुँ, और उनको कोई एक पर्सन चाहिए जो कि जितना टेंशन, स्ट्रेस हुँ, और फ़िक्र सेम महसूस कर सके, उसके हुँ, अकॉर्डिंग इन्वॉल्व होके काम कर सके, तो हुँ, उनको मेरे पास ज़रूर आना चाहिए सर। क्या बात है! हाँ सर। हाँ, मतलब जिस दिन भी वेडिंग होती है, हुँ, मेरी ऑटोमेटिकली टाइमली जो है, हुँ, मेरी नींद ऑटोमेटिकली समय से 2 घंटे पहले खुल जाती है। हुँ, तो मेरा जो इन्वॉल्वमेंट है हुँ, 100% नहीं रहता है, हुँ, वो 200% 200% रहता रहता है। है। इसलिए सक्सेस रेशियो अच्छा है। हुँ, आज तक किसी की वेडिंग स्पॉइल नहीं करी है, हुँ, किसी का काम खराब नहीं हुआ है, और सब लोग खुश रहते हैं। जी, तो ये एक ये चीज़ है, इम्पोर्टेंट ये है। इम्पोर्टेंट तो आपकी चिंता हमारे सर पर डाल दीजिए और है। हाँ, एन्जॉय कीजिए हाँ, वो शादी। उस चिंता को हम भी उतना चिंतित होके काम करें। हाँ। अदरवाइज़ हम बैठे हैं, टाइमली फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, वो नहीं उठा वो रहे हैं, तो गलत फिर बात काम है। नहीं लगता। ग्रेट। पर आपके थ्रू आज हम लोगों को ये इंडस्ट्री और करीब से जानने का मौका मिला एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोग जो केटरिंग को अपनाने की पहले 4 बार सोचते हैं कि यार कि बुफ़े करा लूँ क्या या फूफा जी को बिठा के 2 घी के पीपे दे के जी, बनवा लूँ क्या? जी। वो सारी चीज़ों से बाहर निकलने का समय है। थैंक यू वेरी मच मयूर भाई यहाँ पर आकर इस प्यारी प्यारी-सी बातें करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।